प्रिय विद्यार्थियों, फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पद परिचय। टॉपिक का नाम है पद परिचय। और ये जो पद परिचय है ये हमारी 12वीं क्लास में 2 अंक के इसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं। जो एग्जाम आती है, मेन एग्जाम जो होती है, उसमें से 2 अंक के इसमें से क्वेश्चन करता है एग्जामिनर। सबसे पहले बात करते हैं पद परिचय का अर्थ। पद परिचय का अर्थ, तो पद परिचय का अर्थ बिल्कुल इजी है कि पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। तो इसमें हमने क्या देखा कि पद परिचय का अर्थ क्या है। बिल्कुल इजी सा इसका अर्थ है कि पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय होता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा में हम देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। इसमें हमने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। उस शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। उस शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को, सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। तो इसमें हमने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। उस शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये जो पद परिचय है इसको हम पद व्याख्या या पदान्वय भी कहते हैं। इसको पद व्याख्या या पदान्वय इसको पद व्याख्या या पदान्वय के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देखा पद परिचय का अर्थ देखा कि पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय होता है। परिभाषा में हमने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द ही पद होता है। उस शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इसमें हमने देखा कि पद परिचय को हम पद व्याख्या या पदान्वय के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पद परिचय है इसमें एक बात हम आपके साथ बताना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, कर्ता, कर्म, वचन, काल, योजक, अव्ययी, विकारी आदि जो भी व्याकरण के टॉपिक हैं, उनको सही तरीके से जो विद्यार्थी समझता है या सही तरीके से जो विद्यार्थी इनको जानता है, वो ही विद्यार्थी इस पद परिचय का जो हल है या इस पद परिचय को सही तरीके से हल कर सकता है। जैसे अपन बात करते हैं संज्ञा पद के लिए, अपन बात करें कि जैसे संज्ञा पद के लिए पद परिचय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर संज्ञा पद के लिए परिचय कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है संज्ञा पद के लिए।
संज्ञा पद के लिए, या फिर संज्ञा पद के लिए पद परिचय कैसे करें? तो विद्यार्थियों, संज्ञा जो पद है उसके लिए एक तो संज्ञा का भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा पद के लिए पद परिचय करते हैं संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया आदि की जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जब हम संज्ञा पद का पद परिचय करेंगे तो हमें संज्ञा के साथ साथ संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि की भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। जानकारी हमें यह भी होनी चाहिए कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हम देखते हैं संज्ञा पद के लिए कोई पद परिचय कैसे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, राम जयपुर जाता है, राम जयपुर जाता है। इसमें जैसे इसके नीचे इसको हमने रेखांकित कर दिया, किसको? राम को। प्रश्न आ जाए, राम जयपुर जाता है में राम का पद परिचय कीजिए। तो राम क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा में से कौन सी संज्ञा है? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है तो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। राम क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा भी कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो पुल्लिंग। राम कौन सी लिंग है? पुल्लिंग। एक वचन है या बहुवचन? तो हम बात कर लेंगे एक वचन। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि कारक कौन सा है? कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। और जाता क्या है? क्रिया है। जाता क्या है? क्रिया है। अब ये जाता क्रिया का क्या है? कर्ता। जाता जो क्रिया है, जाता क्रिया का कर्ता। राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और जाता है। ये क्या है? क्रिया। अब इस जाता है क्रिया का क्या है? ये कर्ता है। तो इस प्रकार से पद परिचय किया जाता है। जैसे दूसरा हम बात करें, दूसरा पद परिचय देखते हैं, महिलाएं खाना बना रही है। महिलाएं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, महिलाएं खाना बना रही है। दूसरे नंबर पे देखते हैं, महिलाएं खाना बना रही है। महिलाएं खाना बना रही है। इसको हमने रेखांकित कर दिया। प्रश्न आ जाए, रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। आ जाए महिलाएं खाना बना रही है, तो इसमें हमने नीचे लिख लिया महिलाएं। इसका पद परिचय करने के लिए सबसे पहले अपन विचार करेंगे कौन सी, क्या है ये महिलाएं? ये संज्ञा है। और संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, क्योंकि इसमें महिला एक जाति का नाम है। महिला किसका नाम है? एक जाति का नाम है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा आ गई, जातिवाचक संज्ञा। अब महिलाएं हैं, एक महिला नहीं है। प्रश्न आता महिला खाना बना रही है, तो एक वचन आता।
और महिलाएं आ गई तो क्या हो गया? बहुवचन। महिलाएं आने पर क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब सबको पता है कि महिलाएं जो हैं स्त्रीलिंग में आएंगी, स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग। आगे हम देखें कि बना रही है, ये क्या है? क्रिया। बना रही है क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया का कर्ता कौन हो गया? महिलाएं। तो इसमें हम लिख देंगे बना रही है क्रिया का कर्ता। बना रही है, ये क्या है? क्रिया। क्रिया का कर्ता। इस तरीके से हम पद परिचय करते हैं। तो इसमें हमने देखा महिलाएं खाना बना रही है, महिलाएं का हमने पद परिचय किया। सबसे पहले देखा महिलाएं क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर महिला की जगह यहां आ जाती गीता, सीता या और किसी महिला का नाम आ जाता कि गीता खाना बना रही है, तो इसमें अपने को क्या परिवर्तन करना पड़ता? संज्ञा तो वैसे की वैसे रहता, गीता का नाम आते ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, बहुवचन की जगह एक वचन आ जाता, स्त्रीलिंग वैसे के वैसे रहता, बना रही है क्रिया का कर्ता भी ऐसा ही रहता। इसमें महिलाएं आ गई जैसा कि बहुवचन है, तो इस प्रकार से इसका पद परिचय हो गया। अगला हम देखते हैं बचपन में बालकों में चंचलता होती है। तीसरा इसका पद परिचय देखते हैं बचपन में बालकों में। बचपन में बालकों में चंचलता होती है। जैसे इसमें हम क्या देखेंगे कि बचपन में बालकों में चंचलता होती है। बचपन, एक तो ये बालकों और चंचलता, इन तीन का हम पद परिचय देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बचपन में बालकों में चंचलता होती है, तो रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए, ऐसा एग्जाम में है। रेखांकित शब्द तीन हो गए, बचपन, बालकों और चंचलता। तो सबसे पहले हम बचपन की बना देते हैं। बचपन, तो बचपन क्या है? संज्ञा है। बचपन क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लिंग की बात करें तो पुल्लिंग है, वचन में एक वचन है। आगे हम बात करें कारक कौन सा है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। आगे हम बात करें कि होती है, ये क्या है? क्रिया है, और इस क्रिया का आधार क्या है? क्रिया का आधार भी है। होती है, होती है, ये क्या है? क्रिया है। होती है क्रिया का आधार है। क्या? बचपन। आधार का मतलब होता है जिस प्रकार से होती है, क्या है? क्रिया है, क्रिया का आधार है। आधार का मतलब होता है जिस प्रकार से कोई भी मकान होता है उसका आधार क्या होती है? नींव होती है। उसी प्रकार से होती है, ये क्रिया है, और इस क्रिया का आधार क्या है? बचपन। ऐसा हमने बचपन का बनाया। अब हम बनाते हैं बालकों का। बचपन के बाद में बालकों में देखेंगे संज्ञा है। अब बालक का आ गया तो इसमें भाववाचक थी, इसमें जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी, बहुवचन आ जाएगा, क्योंकि बालक नहीं है, बालकों है। पुल्लिंग, वही कौन सा कारक आएगा? अधिकरण कारक आएगा। और होती है क्रिया का, ये भी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। चंचलता में हम देखें, चंचलता है तीसरा नंबर का, चंचलता। चंचलता में भी देखेंगे संज्ञा है। अब संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? जैसे इसमें हमने देखा संज्ञा, इसमें भाववाचक आ गई, बालकों में जातिवाचक आ गई, चंचलता में भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, और होती है जो क्रिया है उसका कर्ता हो गया। होती है क्रिया का क्या हो गया? ये कर्ता हो गया।
इस तरीके से हम पद परिचय करते हैं। चौथे नंबर पे देखते हैं रमेश बाग में आम खा रहा है। चौथे नंबर पे देखते हैं हम रमेश बाग में आम खा रहा है। केवल संज्ञा पद के लिए हम देख रहे हैं, तो रमेश बाग में आम खा रहा है। तो इसमें हम रमेश बाग में, तो रमेश बाग में, तो इसमें हम देख रहे हैं कि रमेश क्या है, इन दोनों का पद परिचय करते हैं, रमेश बाग में। और तीसरा हम देख लें आम, तो पहला हम रमेश का करते हैं, क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, नाम आ गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश क्या है, एक वचन, पुल्लिंग। रमेश के बारे में हमने देखा, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक। कारक की बात करें तो कर्ता कारक, और ये जो खा रहा है, ये जो क्रिया है उसका कर्ता है। खा रहा है क्रिया का क्या हो गया, ये रमेश कर्ता हो गया। खा रहा है जो क्रिया है उसका कर्ता हो गया। कौन हो गया, रमेश हो गया। तो रमेश का हमने पद परिचय किया, उसी प्रकार बाग का करेंगे। बाग में, बाग में क्या कैसे करेंगे, बाग में से देखेंगे संज्ञा, बाग में क्या है, संज्ञा है। और बाग में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक बाग विशेष का नाम नहीं है। तो बाग जो है एक बाग का नहीं बल्कि बाग की जो भी जातियां हैं उनका बोध हो रहा है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। और कारक कौन सा आएगा इसमें, इसमें कर्ता कारक आया तो इसमें आएगा अधिकरण कारक आएगा। खा रहा है क्रिया का क्या हो गया, आधार है। उसी प्रकार आम के बारे में हम देखते हैं, आम फलों का राजा है आम। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। अब इसमें कारक जो है वो कौन सा आएगा, इसमें कारक आएगा कर्म कारक, कर्म कारक हो गया। खा रहा है क्रिया का कर्म हो गया। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। पांचवा जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं कि गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। पांचवा जो एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं हम, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। गोपाल बाजार से कपड़ा लाया, इसमें गोपाल बाजार और कपड़ा तीन की बनाते हैं, गोपाल बाजार और कपड़ा। तो बिल्कुल गोपाल की बनाते हैं, इजी सी सीधी सी, इसका पद परिचय है गोपाल। अब गोपाल में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, बहुवचन, एक वचन, एक वचन है, पुल्लिंग है, संज्ञा हो गई, एक वचन, पुल्लिंग। आगे हम इसमें और देखें कि कारक, हाँ कारक रह गया, कर्ता कारक है, कार्य को करने वाला है, कर्ता कारक। क्योंकि गोपाल क्या कर रहा है, बाजार से कपड़ा ला रहा है, तो कर्ता कारक हो गया। आगे हम इसी में देखते हैं कि लाया क्या है, ये क्रिया है, और क्रिया का क्या है, ये कर्ता है। इस प्रकार से हमने ये बना लिया। आगे देखते हैं, गोपाल के बाद में बाजार, बाजार, बाजार क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, बाजार क्या है,
संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बाजार से किसी एक दुकान का बोध नहीं बल्कि बाजार की जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। एक वचन है, एक वचन है, अपादान कारक है। और आगे हम इसमें बात करते हैं, तीसरे नंबर पे है कपड़ा। कपड़ा में हम क्या देखते हैं कि संज्ञा कपड़ा में कौन सी है, संज्ञा है, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, कर्म कारक आएगा, कर्ता तो इसमें आएगा, कर्म कारक। और आगे है लाया, क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया का क्या है, ये कर्म है। लाया क्रिया का कर्म। इस तरीके से हम विद्यार्थियों पद परिचय करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा कि पद परिचय, संज्ञा का पद परिचय करना सीखा हमने। तो हमने पहले भी बात की थी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि संज्ञा का पद परिचय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में ये तो हमने रेखांकित कर दिया, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी कोई वाक्य दे देता है और उसमें ये कहता है कि इस वाक्य में रेखांकित या संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उसका पद परिचय कीजिए। तो रेखांकित हम तभी कर सकते हैं जब हमें यह पता हो कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, कर्म कौन सा है, कर्ता कौन सा है, और संज्ञा का अगर पद परिचय करना है तो हमें संज्ञा के नीचे ही उसको रेखांकित करना पड़ता है। और ये सब जानकारी हमें कब हो सकती है, जब हम संज्ञा पद का पद परिचय तभी कर पाएंगे जब हम संज्ञा को भले बातें समझ लेंगे। अब संज्ञा का पद परिचय करने के लिए तो संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रकार की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल अपने को याद होने चाहिए। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक जो हैं उनकी परिभाषा, एग्जाम्पल, क्रिया वगैरह जो है उसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो संज्ञा पद के लिए पद परिचय करते समय इन बातों को, इन व्याकरण के टॉपिकों को अपने को क्लियर करना है, तभी इसका पद परिचय करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आज की क्लास में हम केवल संज्ञा पद परिचय के बारे में ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में संज्ञा के बाद में सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, अव्ययी हैं, विकारी हैं, ये सारे के सारे जो भी व्याकरण के टॉपिक हैं उसके साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।